नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश मीणा जैसाना और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है एक कागज का टुकड़ा। ये कहानी एक जोड़ी की है, एक प्रेमी जोड़ी की है, राधिका और नवीन की। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी।
फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी अपना मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे वो छुपाना चाहता था। राधिका की माताजी गाड़ी वालों को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया, वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। राधिका ने उसे देख कभी रोता हुआ नहीं देखा था। आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सीधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक। नवीन बोलता है, मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए थे। राधिका कहती है, माफी नहीं मांग सकते थे क्या। नवीन कह रहा है, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने, जब भी फोन किया काट दिया करते थे। राधिका, घर भी तो आ सकते थे। नवीन, हिम्मत नहीं। राधिका की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके, अब तो रिश्ता ही खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूम घूम कर तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना था। उसने ससरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा, कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितनी सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आया। नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट कर नवीन से साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी ज़्यादा ही लगी हो तो दूसरों को भेज देना, वो भी देख ले इस कहानी को और मेरे प्रयासों को कि मैंने किस तरह इसको